नालंदा के बाद अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी अतीत की धूल से निकालकर फिर से खड़ा करने की तैयारी हो रही है। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि ये विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। बिहार के नालंदा के बाद अब सरकार विक्रमशिला के पुनरुद्धार में लगी हुई है। दरअसल 2015 में इस विश्वविद्यालय की योजना बनाई गई थी। तब इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन तय हुआ था, लेकिन 10 साल तक यहां पर काम अटका रहा। अब बिहार सरकार ने इसके लिए 202.15 एकड़ जमीन की पहचान कर ली है। यह जमीन भागलपुर के पास एक गांव है, वहां की जमीन बताई जा रही है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। बीते महीनों में अपने भागलपुर दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उद्धार की बात कही थी, तो उसके बाद अब इस कार्यक्रम में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। पुराने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अपनी ख्याति रही है। कुछ जानकारी इस विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको दे देते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। ये 8वीं और 9वीं सदी में बनाया गया था। इसमें 100 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे और उन दिनों 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। यहां धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण और तर्कशास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। यहां तंत्र विद्या का भी अध्ययन होता था, लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में यह नष्ट हो गया। फिलहाल इस विश्वविद्यालय या बिहार के में जो खंडर बिखरे पड़े हैं, खंडरों के बीच में एक ईंट का स्तूप भी दिखाई पड़ता है, जो देखने में काफी आकर्षक है, सुंदर है। स्तूप के चारों ओर 208 कमरे हैं। इन खंडरों की साफ सफाई का काम जारी इस वक्त है। लेकिन सवाल यह होता है कि अगर आप विश्वविद्यालय को पुरानी गरिमा लौटाना चाहते हैं, तो उसे एक आधुनिक रूप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो परिकल्पना है वो क्या है? किस तरीके की आप तैयारी कर रहे हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को जो हम बनाना चाहते थे, क्या वो बन पाया है अभी तक? नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर बड़े ऐलान हुए थे, बड़ी बड़ी बातें भी करी गई थी, लेकिन हाल ही में कई विवाद में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो विक्रमशिला से क्या उम्मीद की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। फुरकान कमर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिक्षाविद हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये सुनते हैं कि पुराने जो विश्वविद्यालय हैं उनको दोबारा से जो जीर्णोद्धार हो रहा है, उनको और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें किस तरीके के चैलेंजेस सामने आते हैं? क्योंकि नालंदा को भी हमने देखा, पहले वीसी अमर्त्य सेन रहे, उसके बाद से किस तरीके से नालंदा की जो जगह थी वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी कम से कम परिकल्पना की गई थी। जी अंकित, दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि हमारा एक इमोटिव इशू है कि ये हमारे प्राचीन गौरव थे और इस गौरव की तरफ हमें लौट करके जाना है और उन विश्वविद्यालयों को हमें बनाना है। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी बहाने से कुछ नए विश्वविद्यालय बने, ये बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है कि इस समय हम ये परिकल्पना तो नहीं कर सकते कि ये विश्वविद्यालय विक्रमशिला एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होगी। नालंदा का जो रिजुविनेशन हुआ उसमें भी वो एक मोनास्ट्री नहीं है, वो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे मॉडर्न सब्जेक्ट उसमें ऑफर किए जाने
का प्रावधान है। मुझे लगता है कि विक्रमशिला में भी यही होगा कि एक तरह से हम इसका पुनरुद्धार इस तरह से कर रहे हैं कि एक ये विश्वविद्यालय था, हम उसके स्थान पर एक नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं। उसका नाम हम वही रखेंगे जो पहले था। हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें जिस प्रकार की और जैसी शिक्षा दी जा सकती थी उस तरह की शिक्षा का एक हिस्सा या कुछ न कुछ हिस्सा नए जमाने में भी दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब विश्वविद्यालय पूरा बनेगा तो इसमें जो आजकल के आवश्यकताओं के अनुसार जिस प्रकार की उच्च शिक्षा की आवश्यकता है उनका प्राविधान किया जाएगा। तो मुझे ये सुन करके खुशी हुई है। थोड़ा सा ये लगता है कि भाई इसका ऐलान तकरीबन 2015-16 में हुआ था और ज़मीन को आइडेंटिफाई करने में जो दिक्कतें पेश आई उसकी वजह से देर हुई। तो जी चले देर आए दुरुस्त आए। अब जहाँ पर नए विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए और उसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए। जी, जैसा जाहिर आपने है, सर बताया कि एक ज़रूरी बात तो ये है कि भाई नए विश्वविद्यालय किसी भी हाल में खुलें। देश के अंदर उच्च शिक्षा को लेकर हमेशा ये बातचीत होती रहती है कि और बेहतर देश को करने की आवश्यकता है। क्यूआर रैंकिंग्स में भी हमने देखा कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पर बाकी दुनिया के विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अगर ये बात करें तो आपको लगता है कि ये एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक अर्नेस्ट कोशिश होती है, या जैसा आपने पहले बताया इमोटिव क्योंकि इशू है उसको कम से कम बुलाने की कोशिश की जाती है? देखिए लगता तो ये है कि जो इमोटिव इशू है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उम्मीद किया जाना चाहिए कि अब सबको ये मालूम है कि बिना उच्च शिक्षा में क्वालिटी के आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ से शुरुआत हो रही है लेकिन इस पर क्वालिटी और एक्सीलेंस की ओर तवज्जो दी जाएगी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो मॉडर्न होगा। उसमें जाहिर है कि उस पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर की झलक भी होनी चाहिए। वहाँ के जो शिक्षक होंगे उनकी नियुक्तियों में किसी प्रकार का कोई मेरिट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनमें जो शिक्षा दी जाएगी, उनमें जो रिसर्च की जाएगी, उसमें जो स्किल डेवलप की जाएंगी, वो सारी आजकल के ज़माने की आवश्यकता अनुसार होंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए केवल ये सोच करके कि शायद ये इमोटिव इशू है और इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि हम ये उम्मीद जताएंगे कि ये एक अच्छा विश्वविद्यालय बन करके आए। आपने नालंदा का उदाहरण दिया। नालंदा को बहुत सारे चैलेंजेस पेश आए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उसकी फंडिंग को लेकर के। अभी भी शायद जिन देशों से हमने फंडिंग की आशा की थी उन देशों से फंडिंग उसको अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम एक विश्वविद्यालय बना है और उसमें जो 5-7 डिपार्टमेंट और उनके कोर्सेज चल रहे हैं वो ठीक ही चल रहे हैं। थोड़ा सा लोकेशनल डिसएडवांटेज होता है, लेकिन अब वो नालंदा उस सर्किट पे है, वेल कनेक्टेड हो रहा है, तो मेरा ख्याल अब कोई परेशानी उसमें नहीं आनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे जिनको हम आज याद करते हैं और जो अब उनके खंडर लुप्त हो चुके हैं, चाहे वो विक्रमशिला हो, वल्लभी हो, औदांतेपुरा हो, इन सब का रिवाइवल होना चाहिए और ये अच्छी बात है, मैं इसके साथ हूँ। क्या सीख ले सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से? जो अब विक्रमशिला की जो बात हो रही है, तो क्या सीख ली जा सकती है जिससे कि वो चैलेंजेस जो नालंदा फेस कर रहा है वो इसमें ना आए? देखिए जमीन अब मैंने इसका प्रपोजल नहीं देखा है कि क्या नालंदा के साथ एक जो चैलेंज था कि उसमें ये कहा गया कि साहब ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी और इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में साउथ ईस्ट एशिया के लोग बहुत सारे आएंगे और वहाँ के उन देशों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा उसके निर्माण में और उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जो नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल हमें जहाँ पर मेरा ख्याल विक्रमशिला में शायद इस तरह का प्रोविजन नहीं है। नालंदा को जो एक चुनौती आई थी उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आया था और उसमें कुछ किसी हद तक कुछ पॉलिटिक्स थी, किसी हद तक कुछ समस्या थी। मुझे उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज, नालंदा को जो टीचर्स की नियुक्तियों में और खासकर ये आशा की गई थी कि इंटरनेशनल फैकल्टी भी होंगे,
जो जिसमें कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली थी। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि हम टीचर्स की नियुक्तियों में किसी भी प्रकार का जो मेरिट से कंप्रोमाइज है वो नहीं होगा और जी मोस्ट मेरिटोरियस टीचर्स वहाँ आएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। जैसे आपने कहा कि अच्छी बात है, इस तरह किसी भी मुद्दा चाहे कुछ भी हो, अगर उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको अगर बनाया जा रहा है तो ये देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि ये सिर्फ इमोटिव इशू ना रह जाए, इनको एक बेहतर शिक्षा का केंद्र बनाए जाने की तरफ कदम उठाने आवश्यक है।